इस मंक ने लकड़ी की छड़ियों से सामने लगे गियर्स घुमाने शुरू किए। अगर छड़ी गलती से फंस जाती तो इतनी तेज स्पीड से घूमती लकड़ी उसके हाथ काट सकती थी। बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग में बार बार गलती कर बैठते, लेकिन ये मंक तो बिजली की स्पीड से हर गियर को बड़ी आसानी से घुमा रहा था। पहला टेस्ट उसने बिना पसीना बहाए पास कर लिया। मास्टर उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हुए। फिर आया अगला टेस्ट। एक भारी पत्थर को लकड़ी की छड़ी से खींचकर एक वाटर चैनल के दूसरी तरफ ले जाना था। उसे ये सब मजाक जैसा लगा, लेकिन सिर्फ ताकत से काम नहीं चलने वाला था। इसके बाद उसे लटके हुए सैंडबैग्स को छड़ी से हटाना था। ये टेस्ट उसकी रिएक्शन स्पीड को चेक करने के लिए था। इस टेस्ट में भी वो गजब निकला। अब आई सीधी टक्कर मास्टर के साथ, स्टिक फाइट। अगर वो मास्टर को हरा देता तो उसे ग्रेजुएट माना जाता। उसकी छड़ी की स्किल्स देखकर मास्टर भी सीरियस हो गए। कई राउंड हुए, लेकिन हर बार मास्टर हारते रहे। उसकी परफॉर्मेंस देखकर मास्टर महून ने उसे मंक्स का चीफ बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन एक दूसरे सीनियर चीफ मंक ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब तक वो आदमी उसे नहीं हरा देता तब तक वो उसे चीफ नहीं मानेगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने छड़ी मजबूती से पकड़ी और पहला अटैक किया, लेकिन वो चीफ मंक को छू तक नहीं पाया। चीफ ने पलटकर ऐसा काउंटर किया कि एक ही राउंड में उसे हरा दिया। फिर से उठा, फिर से अटैक किया, लेकिन रिजल्ट वही। चीफ ने उसकी छड़ी छीन ली। उसे हार माननी पड़ी। उस हार की वजह से अब वो और डेडिकेशन से ट्रेनिंग करने लगा। ट्रेनिंग के दौरान बस एक ही चीज उसके दिमाग में थी, चीफ मॉन्क की टेक्निक को कैसे काउंटर करना है। अगले दिन उसने फिर चैलेंज दिया, लेकिन इस बार भी स्ट्रेटेजी फेल हो गई। वो फिर से चीफ मंक से हार गया। एक और हार के बाद गुस्से में वो बैम्बू फॉरेस्ट चला गया। वहाँ गलती से उसने एक बांस काटा, फिर एक और बांस काटा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने 3 बांसों को जोड़कर एक नई तरह की स्टिक बनाई। अगली सुबह उसने फिर से चैलेंज किया। इस बार गेम उसकी पकड़ में था। उसने आसानी से चीफ के सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए। जब उसने अपनी नई बांस की छड़ी से हमला किया तो चीफ के लिए उसे डिफेंड करना मुश्किल हो गया। फिर एक मौका देखकर उसने चीफ की तलवार गिरवा दी। जैसे ही चीफ झुके तलवार उठाने, उसने उन्हें जकड़ लिया। अब चीफ मोन्क को हार माननी पड़ी और उसने उसे नया चीफ स्वीकार कर लिया, और उसी दिन से वो आदमी शाओलिन टेम्पल का हेड बन